जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ईद का ऐलान बहुत लेट किया गया, जिसकी वजह से चांद रात सभी लोगों ने रात गए तक मनाई। आप मेरी आंखों में नींद के आसार देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर। मैं बस अभी गांव के लिए रवाना होने लगा हूं क्योंकि ईद की नमाज का वक्त हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आपके यहाँ ईद की नमाज किस टाइम पर होती है। गांव पहुंचने के बाद मैंने रिलेटिव्स के साथ नमाज ईद अदा की, बाद में खाना खाया और सब कज़न्स ने सैर व तफरी करने का प्लान बनाया। जिस हवाले से मैंने क्या कहा वो आप यहाँ वीडियो क्लिप में देखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम त्रिम्बू हेड जा रहे हैं। ये एक सैरगाह है जहाँ दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। जाने से पहले गाड़ी को मैकेनिकली वाइज चेक किया जा रहा है। फाइनली हम त्रिम्बू हेड के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ हमारे पास 2 कार्स हैं। ऑलमोस्ट 10 कज़न्स हैं। गर्मी में एसी और सर्द माहौल, गर्म रवैया सब मिलाकर एक साथ सफ़र किया जा रहा है। अब्दुल हकीम मोटरवे को एंटर करने से पहले एक अच्छे पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी ये मोटरवे नया बना है, जिसकी वजह से रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि अच्छा पेट्रोल पंप इस एरिया के लिहाज से अवेलेबल ही नहीं है। मोटरवे पर सफ़र करने के बाद एंड्रॉयड ऐप गूगल ऐप की हेल्प से हमने जंग से पहले मोटरवे को खैरबाद कहने का फ़ैसला किया, जिसके तहत बरियाम वाला मोटरवे इंटरचेंज से हम उतर गए और अभी भी 32 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। आप स्क्रीन पे गूगल मैप्स का क्लिप देख सकते हैं। अब जब हम गूगल मैप्स को फॉलो करते हैं, एक नए सफ़र का आगाज़ किया। उसमें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करते हुए हम रास्ता भटक गए और एक ऐसे रास्ते पर चल दिए जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। और तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम लोगों को एक दरबार नज़र आया जिसका नाम है माजी सुल्तान। उस दरबार में हाज़िरी देने का फ़ैसला किया, शायद कुदरत को यही मंजूर था। दरबार आलिया में पहुंचने के बाद गाड़ियों को पार्किंग पर खड़ा करने के बाद हम सब दरबार में कदम रखना ही चाहते थे कि वहां के एक बुज़ुर्ग ने हम सब से कहा, पहले आप साथ ही एक और छोटे दरबार पर हाज़िरी दे लें, उसके बाद यहाँ दरबार आलिया पर हाज़िरी दीजिएगा, क्योंकि इस दरबार आलिया में हाज़िरी तभी कबूल होगी जब आप पहले छोटे दरबार पर हाज़िरी देंगे। ऐसा उस बुज़ुर्ग का कहना था। लिहाजा हम सब दूसरे दरबार की तरफ चल दिए। 45 डिग्री गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था हम सबको, मगर फिर भी हमने चलते रहने को तरजीह दी, जिसमें तमाम कज़न्स आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और ईद का दिन जो अब तक खुशियों के साथ गुजरा उसका एक दूसरे से जिक्र कर रहे थे। और उस दरबार की मंजिल तक हम सब पहुंच ही गए, जिसमें दाखिल हो जाने के बाद हम सब ने दरबार पर हाज़िरी दी और अल्लाह की राह खैरात की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ इस क्लिप में। वाले दरबार पर हाज़िरी देने के बाद हम दोबारा दरबार आलिया की तरफ हाज़िरी देने को वापस जा रहे थे। दरबार आलिया में अंदर जाने के बाद महसूस हुआ कि अल्लाह के नेक बंदों के लिए आखिरत में भी जन्नत है। इसके साथ साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी उनका मकाम और रुतबा बहुत बुलंद है। ये सब कुछ दरबार की खूबसूरती से और वहाँ के लोगों की जुड़ी इस आरामगाह से मोहब्बत को देखकर एहसास हमारे दिल में भी बेदार हो रहा था। बार पर फातिहा देने के बाद हम सब ने अपने इस ईद के सफ़र को जारी रखते हुए दोबारा गाड़ियों को पार्किंग से निकाला और त्रिम्बू हेड पर 40 मिनट के सफ़र के बाद पहुँच गए। यहाँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ली गई जो आप वीडियो क्लिप में देख रहे हैं। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा मेरे साथ जो दोस्त कज़न्स थे वो किस तरह बाकी लोगों के साथ मिलकर व्यू पॉइंट का नज़ारा ले रहे थे। साथ में मैंने भी ख़ुद को सेल्फ़ी वीडियो में लाने की कोशिश की है। दरअसल धूप की वजह से आंखें खुद ही बंद सी होने लगी थी। फ़ोटोग्राफी के यादगार सेशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए गाड़ियों को भी कैमरे के सामने लाया गया और मुख्तलिफ़ एंगल से फ़ोटोग्राफी की गई। फोटोग्राफी के बाद हम सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी, लिहाजा हमने ट्राउट फिश खाने का फ़ैसला किया। तो जब तक हमारे ऑर्डर को तैयार होना था तब तक एक बार फिर वीडियोग्राफी की गई। सूरज ढलने लगा था और हमने अपने एक अजीज़ से मिलने तुलंबा मानक बस्ती जाना था।
दोस्तों, सफ़र के दौरान एक ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई। गूगल मैप्स पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करना चाहिए। हमने मोटरवे पर चढ़ना था, मगर गूगल मैप ने हमें वो रास्ता दिखाया जिस पर चलते हुए हम कभी मोटरवे पर तो नहीं पहुंच सकते थे। अलबत्ता मोटरवे को नीचे बॉर्डर लाइन से ज़रूर देखा जा सकता था, और साथ में इस वीरान रास्ते पर कोई हमें नुकसान पहुंचा दे, कुछ भी हो सकता था। दोनों कार्स एक ही मंजिल पर मुख्तलिफ रास्तों से रवां दवां थी। आखिरकार एक तवील जद्दोजहद मोटरवे टूल प्लाज़ा को ढूंढ लेने के बाद हमने घर वापस जाने को तरजीह दी, क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी थी। मोटरवे पर सफ़र के दौरान कज़न्स अब सेटिस्फाइड थे, मगर भयानक सफ़र को याद करके थोड़े जल्दी में भी थे। मोटरवे से उतरने के बाद हमने यहाँ इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। उसकी दो वजूहात थीं। लूडो गेम के साथ फैमिली के लिए आइसक्रीम्स भी लेनी थी, और साथ में दूसरी गाड़ी में बैठे अपने साथियों का इंतज़ार भी करना था। और यहाँ जिस जगह पर हम इंतज़ार कर रहे हैं इसको बागेड़ कहते हैं। जी हाँ, इस जगह का नाम बागेड़ है। फिर आखिरकार सफ़र पे वापस लौट कर गाँव पहुँचने के बाद सारी रात लूडो खेली गई, और अगली शाम को सारे दोस्त यार मिलकर अपने यादगार सफ़र की तस्वीर कशी करने लगे एक साथ मिलकर। ये था हमारा ईद का यादगार सफ़र। हमारा ये ईद का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।